पंजाब केसरी टीवी पर चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता हरेंद्र रामरतन, जो पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की और दावा कर रहे हैं कि भाजपा उन्हें होडल से टिकट दे और वो टिकट को जीतकर भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। स्वागत करते हैं हरेंद्र जी। किस तरह की तैयारी है, क्या कहोगे? टिकट के लिए आपकी बार कितनी तगड़ी दावेदारी है आपकी? दिनेश जी, पहले तो मैं आपका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपके साथ मेरा बहुत पुराना एक रिश्ता रहा है। पीछे 10 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। 2014 में मेरे पिताजी ने जब चुनाव लड़ा था, उसी समय से मैं आपके साथ में परिचित में हूँ और आपके साथ में मेरी हमेशा हर चुनाव में जी बातचीत होती रहती है। और जहाँ तक आपका चुनाव लड़ने का प्रश्न है, मैं तो पिछली बार भी चुनाव के लिए ट्राई की थी, लेकिन पार्टी का जो निर्णय हुआ वो हम सभी को मान्य था। आगे भी जो पार्टी का निर्णय होगा हम सबको मान्य रहेगा और मुझे भी मान्य रहेगा। जो है पिताजी चुनाव नहीं जीत पाए, पूर्व विधायक रहे हैं, हालांकि भाजपा में उन्होंने काम भी कराए थे हारने के बावजूद भी। क्या क्या विकास कार्य आपने कराए ताकि आप अपनी दावेदारी मजबूत मानते हो होडल विधानसभा क्षेत्र में? आज जितने भी होडल में विकास के कार्य चल रहे हैं, आप जो देखेंगे, 2014 में मेरे पिताजी ने यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव निशान पर। उन्होंने हसनपुर में एक अनाज मंडी के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा कराई थी, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे आदरणीय जी चौधरी किशनपाल गुर्जर जी उस मीटिंग में आए थे। तो वहाँ उन्होंने 47 मांगे जो है ना मुख्यमंत्री और चौधरी किशनपाल गुर्जर जी के सामने रखी थी। उसमें प्रमुख मांगे थी जमुना पर पुल बनाना, तहसील बनाना और ब्लॉक की बिल्डिंग बनाना, बस अड्डे बनाना, महिला कॉलेज बनाना और गेस्ट हाउस की बिल्डिंग बनाना और हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बनाना। ये सभी डिमांडें जो ना उन्होंने 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और चौधरी किशनपाल गुर्जर जी के सामने रखी थी। जैसे मुंडकटी पर भी 66 kV के ट्रांसफर के लिए जो ना वो भी डिमांड उन्होंने रखी थी। होडल के विकास के लिए, चमेली वन के लिए, सती सरोवर के लिए, अपने होडल के लिए, महिला कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सब ये जो डिमांडें हैं 2016 में जब मेरे पिताजी ने उनको जी मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर बुलाया, उनके सामने ये सब मुख्य बातें उन्होंने रखी थी। इन मांगों पर काम कहाँ हुए? इन सभी मांगों पर, लगभग सभी मांगों पर काम पूरे हो चुके हैं। जमुना का पुल जो बहुत पुरानी इस क्षेत्र की मांग थी, मेरे पिताजी का भी सपना था, क्योंकि उन्होंने तो जब वो एमएलए बने थे तो जमुना के पुल पर उन्होंने पेन टू पुल बनाया था। उनकी एक इच्छा है कि जी जमुना का पुल बने, तो लगभग जी के सभी कार्य पूरे हो रहे हैं। लेकिन यमुना पर प्रॉपर तरीके से पुल नहीं बन पाया अभी तक। आप देखेंगे, कभी आप जाएंगे दिनेश भाई जी, तो आप देखना कि जमुना के पुल पर कार्य चल रहा है। कुछ जिम्मेदारों की वजह से थोड़ा सा काम रुका हुआ है, क्योंकि उनकी जमीन जो है ना उसमें बीच में आई हुई थी, तो उनसे एनओसी ली जा रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि किसी भी जिम्मेदार की जमीन को नोटिस देके हम जो है ना एक्वायर नहीं करेंगे। उनके साथ सहमति बनाई जा रही है और वो काम पीछे डीसी साहब भी गए थे, तो वो लगभग सिरे चढ़ चुका है और वो काम पूरा हो जाएगा। पिछली बार भाजपा ने पेड़ आपने बड़ा किया, बाप बेटे ने, और कोई फल दूसरा तोड़ गया। जगदीश नायर जी भाजपा में आए और टिकट ले गए और चुनाव जीत गए। आप ऐसी रहेगी दोनों? नहीं, हम तो जी पार्टी के बहुत ही कार्य करने वाले लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा पार्टी के हमारे जितने भी नेता जो हमें जिम्मेदारी देते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं तो कहूँगा जो हमारे माननीय चौधरी किशनपाल गुर्जर जी हैं, जो मंत्री हैं, हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनका जो हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है, उनकी टीम का जो आशीर्वाद रहता है हम लोगों के ऊपर, वो सब मिलके हम जो हमारे को बोलते हैं हम वो सब काम करने। लगभग माना जा रहा था पिछले 2019 के चुनाव में कि आपकी टिकट पक्की है, लेकिन जगदीश नायर जी एन मौके पर आए, आपकी टिकट काट गई। फिर उसके बाद मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया, पार्टी संगठन आलाकमान ने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, टिकट मिलना नहीं मिलना ये एक पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी को ऐसा लगा कि जगदीश नायर के मेरे से ज्यादा बढ़िया है, तो उनको टिकट दे दिया। लेकिन हम जो है माननीय मंत्री चौधरी किशनपाल गुर्जर जी की टीम के सदस्य हैं और पार्टी के काम करने वाले लोग हैं। जो भी हमारे को पार्टी निर्णय देती है करती है, हम तो उसी पे काम करते हैं। उनको लगा, उनको दे दिया टिकट, तो ठीक है जी, पार्टी ने हम यहाँ से विधायक बनाया पार्टी का, तो ये एक भी गर्व की बात है। विधायक बड़ी मुश्किल से बने थे, कमी मार्जिन से। देखिए, ये तो माननीय मंत्री चौधरी किशनपाल गुर्जर जी की टीम अगर नहीं लगती तो देखिए, आप तीनों विधानसभाओं का कह रहा हूं मैं, होडल, पलवल, हतीर, जहाँ एक चीज तो है, आप टीम यानी कि कृष्णपाल में आते हैं, मंत्री जी को टीम है, जहां भी जाती है वहां चुनाव जीत जाते हैं। जहां भी आपकी टीम लग जाती है चुनाव निकाल के आते हो, चाहे चेयरमैन बनाना हो, यहाँ का चेयरमैन बनाना हो, जहाँ का भी हो। लेकिन ये बात मंत्री जी खुल के नहीं आए थे इसमें सामने, लेकिन आप लोगों का समर्थन था जहाँ शीशपाल गद्दन में से जो चेयरमैन बनी। लेकिन अब बात करें, आपका अपना चुनाव आ गया है,
तो अब किस तरह की रणनीति रहेगी? क्या कृष्णपाल जी से टिकट मांगेंगे या आलाकमान से मांग करेंगे? कृष्णपाल जी से आश्वासन है या नहीं आपके पास टिकट का? देखिए, आपने 2024 का चुनाव भी देखा है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो यहाँ से हमारे जो है ना स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने हर जगह जाके ये बोला था कि मैं होडल विधानसभा से चौधरी महेंद्र प्रताप जी को 40,000 वोटों से जिताऊंगा, लीड कराऊंगा। लेकिन माननीय मंत्री कृष्णपाल जी की टीम है ये, जो उनको जगह ये दिखाया कि ये होडल विधानसभा एक तरफा चलने वाला नहीं है, ये माननीय मंत्री जी के साथ उनकी टीम के साथ चलता है। और आपने देखा होगा कि जो 40,000 से जीतने का दावा करते थे तो 566 वोट का केवल मार्जिन रहा। इसी दौरान यहाँ के जो विधायक हैं जगदीश नायर, वो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, वो कहते थे कि भाई कृष्णपाल जी को यहाँ से मत हरा देना, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर कृष्णपाल जी यहाँ से हारते हैं तो टिकट कट जाएगी। तो चुनाव तो यहाँ से हार गए कृष्णपाल जी, भले ही 500 वोटों से हारे लगभग। नहीं, ऐसा नहीं है। हम 566 वोट से हल्का फुल्का मार्जिन रह गया वो, लेकिन ये आप देखते हो कि यहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट है जो अपने आप को बहुत बड़े नेता अपने आप को आप देख भी रहे हो, पूरे हरियाणा में उन्होंने शो किया हुआ है। लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी की टीम ने जो है इतना बढ़िया चुनाव लड़ा, और हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं उन्होंने इतना बढ़िया चुनाव लड़ा, और आप देखेंगे 566 वोट का कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। और यानी कि आपको टिकट मिलता है तो इस मार्जिन को आसानी से खत्म कर देंगे? अगर पार्टी ने मुझे कोई मौका दिया चुनाव लड़ने के लिए, और माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद रहा, नायब सैनी जी का आशीर्वाद रहा, मनोहर लाल जी का आशीर्वाद रहा, मोहनलाल बड़ौली जी का आशीर्वाद रहा, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, तो मैं आपको दिनेश भाई निश्चित कह रहा हूं, आप हरियाणा में पहली न्यूज आप ये देखेंगे कि हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुनाव आ रहे हैं। आप मैं लगातार उसको देख रहा हूँ 10 साल से लगभग, खूब मेहनत करते हैं, कृष्णपाल जी के साथ रहते हैं, खूब मेहनत। आपने पलवल नगर परिषद से टिकट की मांग करी चेयरमैन के लिए, लेकिन वहां टिकट नहीं मिला, यहाँ से भी कट गया, फिर भी आपको भरोसा है पार्टी पर अब की बार मौका देगी? लगता है कि अब मौका मिल पाएगा अब की बार? मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पे और पार्टी के सभी नेताओं पर पूरा भरोसा है। वो सब चीजों को देखते हुए, आज की सिचुएशन को देखते हुए सही निर्णय लेंगे और पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देने का काम करेंगे। पिछले चुनाव में देखें तो आपके पिताजी भी चाह रहे थे चुनाव लड़ें, आप भी चाह रहे थे चुनाव लड़ें, क्या ये कहीं ना कहीं उसका फायदा दूसरे प्रत्याशी नहीं उठाया कि जगदीश नायर जी आके लेके टिकट और जीत गए? नहीं, ये सब भाग्य की बात है। हम लोग तो पार्टी के लिए काम करने वाले आदमी हैं। पार्टी का जो निर्णय हुआ वो हमको सबको मान्य है, आगे भी मान्य रहेगा। आपके परिवार से हैं ममता रामरतन, वो कह रही हैं कि अगर महिला सीट आती है में हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, दावेदारी वो भी कर रहे हैं। अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि 33% जो रिजर्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वो तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन होगा, ये अब कब होगा और वो बाद की बात है। और हमारा पूरा परिवार एक है, कोई भी लड़े हम लोग सब एक है। अगर मौका मिला यहाँ से तो क्या काम आप विधायक बनकर करना चाहते हैं? क्या काम आपके पिताजी ने पहले पर विधायक होते हुए पहले करे काम? देखिए दिनेश भाई, आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि ये होडल, जब मेरे पिताजी एमएलए हुआ करते थे तो ये होडल जो है सब तहसील हुआ करती थी, उन्होंने इसको तहसील बनवाया, उन्होंने इसी को सब डिवीजन बनवाया था। ये उन्हीं की देन है। बहुत से लोग आए और चले गए, एमएलए बने ना बने, लेकिन जो मेजर काम किए वो मेरे पिताजी ने काम किए। सती सरोवर का काम मेरे पिताजी ने किया, सब डिवीजन बनवाने का काम मेरे पिताजी ने किया, जमुना पे पुल बनवाने का मेरे पिताजी ने कार्य किया, महिला कॉलेज बनवाने का मेरे पिताजी ने काम किया, और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देखेंगे वो सब मेरे पिताजी के द्वारा किए गए हैं। हम विधायक एक बार जरूर बने हैं, लेकिन जितने भी मेजर प्रोजेक्ट हैं आप किसी को भी उठा लीजिए। चुनाव हार कर भी आपने बहुत काम कराए हैं पिताजी। चुनाव हारने के बावजूद भी मेरे पिताजी ने 2016 में मुख्यमंत्री जी को हसनपुर बुलाया, 2018 में 2 बार मुख्यमंत्री जी को होडल बुलाया, 2019 में मुख्यमंत्री जी को औरंगाबाद में बुलाया। जितनी भी जो डेवलपमेंट की बातें थी, चाहे महाग्राम योजना की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के बनाने की बात हो, विकास कार्य जो है चुनाव हारने के बाद भी आप पिताजी ने आपने कराए, क्या उनका श्रेय मिल पाएगा? आपको टिकट मिली तो यहाँ से श्रेय मिलेगा उनका? मुझे होडल विधानसभा, लोग वोट देंगे मुझे होडल विधानसभा की सरदारी पर और अपने सबरे बुजुर्ग माता बहन और नौजवान दोस्तों पर पूरा मुझे भरोसा है। मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ। आपने देखा, मैं राजनीति से अलग हटके भी सब लोगों के बीच में सबके दुख सुख में रहता हूँ, और मुझे पूरा दुख में जाते रहते हैं। अक्सर आप लोगों के बीच में रहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? होडल विधानसभा क्षेत्र के लोग चाहते क्या है? होडल विधानसभा के लोग ये चाहते हैं, जो एक बार तू एक बार तू एक बार तू, इस प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं, कोई आए और जो क्षेत्र का विकास कराए। वो नया चेहरा हरेंद्र रामरतन जी हो सकते हैं? हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं।
हम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, लेकिन नहीं, अक्सर देखा जाता है कि हसीन में होडल की बात करें तो होडल में जगदीश नायर जी विधायक बनते हैं या प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी विधायक बनते हैं, कभी वो बनते हैं, ऐसा होता आ रहा है। यानी कि लोग चाहते हैं कि नया चेहरा मिले, विकल्प आपको देख सकते हैं नए चेहरे के। बिल्कुल हम हमारे अंदर भी विकल्प देख सकते हैं, क्योंकि हमें काम करने की इच्छा है। और एक हमारे पिताजी ने हमेशा एक भाईचारा बना के रखा है इस क्षेत्र में, कभी भी किसी भाई को एक दूसरे से नहीं लड़वाया, ना किसी के साथ में कोई अत्याचार किया, हमेशा उन्होंने बैठ के राजनीति निपटाने की है। हम भी उन्हीं के पच्चीनों पे चल रहे हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज को इकट्ठा करने। आप सरकारी नौकरी भी करते थे, फिर वीआरएस ले लिया, टिकट के लिए लिया था, टिकट मिलेगी लेकिन मिल नहीं पाया था पिछली बार। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करता था, भारत सरकार में उच्च पदों पे मैं रहा हूँ। और पीछे ये पार्टी ने कहा था मुझे कि आप जो ना वीआरएस ले लीजिए और ये आपके विषय में हम सोचेंगे, तो मैंने वीआरएस ले लिया था। उसी दिन से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ और आगे जो भी पार्टी का निर्णय होगा मुझे फिर मैं जरूर। पंजाब केसरी की बात करने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरेंद्र रामरतन, जो कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी और प्रदेश अध्यक्ष को हराने की वो क्षमता रखते हैं। उन्होंने लगातार 10 साल लोगों के बीच में काम किया है। पहले उनके पिताजी विधायक रहे हैं यहाँ से, पिछला जो चुनाव 15 का यहाँ 14 का उन्होंने पिताजी ने लड़ा था, लेकिन जीत हुई। उसके बावजूद भी अनेकों विकास कार्य मनोहर सरकार में उन्होंने यहाँ से कराए और ये जो रामरतन जी के होते हुए जो काम कार्य हुए उनका श्रेय निश्चित तौर पर इनको मिलने वाला है। ये भी उन्होंने कहा है। इनका कहना है कि पार्टी ने मौका दिया तो वो पूरी तरह से चुनाव लड़ने के तैयार हैं और जीत पार्टी के झोली में डालेंगे। पलवल से होडल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।